Okay, Good morning. good Good morning, morning. everyone. And let's start today, day 3, magical relationships. So just हमने कल मैजिक रॉक करा, परसों हमने करा काउंट माई ब्लेसिंग्स. आप सोचिए रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट हैं. दैट ये सबसे पहले आई है, बिफोर हेल्थ, बिफोर मनी, बिफोर वर्क, बिफोर सक्सेस. सो यू कैन इमेजिन कि रिलेशनशिप हमारी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट हैं. सो आज का दिन है, हम अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन करेंगे, मतलब इसमें जादू लाएंगे. मैजिकल रिलेशनशिप मतलब हम अपने रिलेशनशिप में जादू लाएंगे. कभी कभी हमारी एनर्जीज और आज उन लोगों के साथ हमको प्रैक्टिस करनी है जो हमारी जिंदगी में मायने रखते हैं, जिनसे हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है, जो हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार, हमारे करीबी दोस्त. रैंडम पीपल के लिए नहीं है. आज हमारे पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, आज हम हमारे स्पाउसेस के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत खास फ्रेंड्स होते हैं, उनके लिए कर सकते हैं. So we'll just go through the picture today. So picture में भी देखिए 3 फोटोग्राफ्स हैं. तो आज हमें 3 लोगों के लिए रिलेशनशिप करने हैं, बिकॉज रिलेशनशिप I mean we all human beings are social animal. हमें ना हर एक जगह हमें एनर्जी चाहिए होती है, लोगों से हमको एनर्जी मिलती है. हम हमारे एक दूसरे के इंटरेक्शन से हमें खुशियां मिलती है, हम हंसते हैं. आप सोचिए कि थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, हम अकेले हैं, है ना. बट सोचिए 1-2 दिन के बाद हमें क्या लगेगा, हम एकदम अकेले रह रहे हैं, हमारे पास कोई हमें दिखता नहीं है आदमी, हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, इवन इफ हम अकेले रहते हैं. बट आजकल तो हमारी इतनी अच्छी, जिसे कहते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है कि हम किसी से फेस टाइम कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं. तो कभी हमें लगता ही नहीं है कि हम अपने नजदीकी लोगों से दूर हैं. सो सोचिए अगर हमारे पास हमें कोई नहीं जानता हो, या हम सपोज हम कहीं जा रहे हैं हॉलीडे पे और पूरे पूरे प्लेन में हम अकेले हों, या सपोज हम कोई जगह गए हैं वहां पर हमें कोई नहीं दिखता. तो सोचिए मतलब आपको मतलब कैसे होएगा. या आपका जो प्रोफेशन है, आज मैं डाइटिशियन हूँ, अगर कोई है ही नहीं ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो मेरा कैसे, मतलब मैं किसको डाइट दूं. सो पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. द थिंग इज, हम अपने रिश्तों को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत फ्लेयर अप कर देते हैं, और हम अपने अच्छे अच्छे रिश्तों में बहुत बार उसमें प्रॉब्लम्स कर देते हैं, सिर्फ अपने मतलब अपने विचारों से नेगेटिव सोचकर, या किसी ने कुछ बोल दिया तो उसमें बहुत एनर्जी डाल के. सो आज हम पढ़ेंगे, आज का चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल है, कैसे हम अपने रिश्ते बेहतरीन बना सकते हैं, कैसे हम अपनी वाइब्रेशंस चेंज करके. क्योंकि आप सोचिएगा आपका घर है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, चाहे आपके स्पाउस है, चाहे आपके बच्चे हैं. अगर आपका रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, है ना, तो आपको मजा नहीं आता रहने का. आपके घर की एनर्जी चेंज हो जाती है, आपको मजा ही नहीं आता है, आपको एक वो ना सुस्ती सा, डिप्रेसिव सा लगता है. अब कितनी बार आपने लोगों से सुना होगा कि मेरे तो घर में मन ही नहीं लगता. क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि हमारे जो रिश्ते हमको जो एनर्जी देते हैं वो कमजोर है, वो अच्छे नहीं है. तो आज का दिन है अपने बहुत, क्योंकि आज मतलब ये प्रैक्टिस इतनी जरूरी है कि तभी आप देखेंगे कि आपकी दूसरी लाइफ में भी बहुत फर्क पड़ेगा, दूसरे स्पेस में आपकी हेल्थ में फर्क पड़ेगा, आपके दूसरे रिश्तों में भी फर्क पड़ेगा, आपको और खुशियां मिलेंगी. आप सोचिए आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, आप कितने खुश होते हो, आप हमेशा हंसते रहते हो और बहुत खुश रहते हैं. तो हमारा पहला पहला काम है खुश होना और अपने एनवायरनमेंट को खुश रखना. तो आज सबसे पहले हम अपने रिश्तों में वर्क करेंगे. यस नीति, प्लीज आप पढ़िए. Yeah, thank you, ma'am. Day 3, magical relationships. Imagine if you were the only... 1 मिनट रीता. हाँ, तो ये हमारा ये है, इसमें से हमने तीन फोटोग्राफ्स हैं, उसमें से मैजिक निकल रहा है, और हमारी ग्रेटिट्यूड की जर्नल पड़ी हुई है. इतनी ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस होती है ना इसमें, रॉन्डबर्न की बुक में, मैजिक बुक में. हाँ जी, पढ़िए प्लीज. Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it?
what would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. 1 minute, Priya. I'm just making Priya the sorry, 1 minute, Neeti. I'm just making Priya Nehra the co-host. Yeah. Thank you, ma'am. सो इसमें बताया है कि हमको हर एक हमारे रिश्ते पर्पस देते हैं, हमारी जिंदगी में मीनिंग देते हैं। आप सोचिए कि अगर आप अकेले होते, आपके आसपास कोई होता नहीं, आपसे कोई बात करने को नहीं होता, है ना, तो हमारी लाइफ कितनी कितनी डिफरेंट होती, कैसी होती है हमारी लाइफ। अगर हम सपोज इतने हमारे कितनी डिस्कवरीज हुई हैं, कितने म्यूजिक कॉम्पोजिशंस लिखे गए हैं, आज अगर उनको सुनने के लिए कोई नहीं होता, उनको यूज करने के लिए नहीं होता, तो हमारी ग्रोथ कैसे होती, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर हम, और इसमें भी बताया है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर कोई होता नहीं, आज हम हॉलिडे पे जा रहे हैं, आज हम फोटोग्राफ खींच रहे हैं, हम अपने आप ही फोटोग्राफ खींच रहे हैं, अपने आप ही सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, कोई एप्रिसिएशन नहीं है हमारे काम की। हम आज कोई काम कर रहे हैं, हमको कोई एप्रिशिएट नहीं करता। आज मेजर प्रॉब्लम्स हमारे रिश्ते में इसलिए भी आती हैं कि हमें लगता है कि वो दूसरा बंदा हमको एप्रिशिएट नहीं करता है ना, मेजरली, कि मैं तो इतना करती हूँ पर दूसरा बंदा अप्रिशिएट नहीं करता है। ये छोटा ख्याल से हमारे रिश्ते ये बड़ा होता रहता है, और हमारे रिश्ते कितनी बार, मैं ये नहीं कह सकती कि खराब हो जाते हैं, पर कितनी बार अफेक्टेड हो जाते हैं। हम बहुत काम करते हैं, मेरी मदर इन लॉ हमको अप्रिशिएट नहीं करती है, मैं बहुत करता हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, मेरे बच्चे मेरे को कदर नहीं करते हैं। तो आज का दिन है कि बिकॉज दैट इज ऑल्सो इरप्टिंग, हमारे अंदर से आ रहा है वो, तो आज का दिन है उन रिश्तों को बेहतरीन बनाने का। तो आज अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो बिलीव मी, कोई हमको जॉय नहीं होगा, कोई प्लेजर नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। हम सब बड़े हैं और हम सब बहुत, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्पाउसेस हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। आपको भी ये पता है कितनी कितनी बार ऐसा होता है कि किसी फ्रेंड्स, बहुत करीबी फ्रेंड्स है, तुम्हारा दोस्ती टूट जाती है और वो इतनी इफेक्ट करती है तुमको जिंदगी में। हाँ जी नीति। Yeah, it's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for each one complaint and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about the person.
You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. यस, थैंक यू निकी। सो हमारे रिलेशनशिप कितने 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 इम्पोर्टेंट है। आज कैसा आज हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, क्या चेंज होता है, हम अपनी वाइब्रेशंस चेंज करते हैं, हमारा ऑरा चेंज करते हैं। तो हम जो हमें दूसरों से मिलता है हम उसको चेंज करते हैं बेसिकली। आज सपोज करो हमारी कोई भी रिलेशनशिप है, हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं अच्छे चल रहे? बिकॉज हमें अंदर से सपोज करो दूसरा बंदा लो जोन में है और उसने हमें गुस्सा कर दिया या क्रिटिसाइज कर दिया। हम उसको अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, जैसे जब हम इस जर्नी में नहीं आए थे उससे पहले हम उसी को सारे दिन, वो ऑफिस चला जाता है आदमी या वो अपने दूसरा कोई और अपना काम करने लग जाता है, पर हम एक सेंटेंस से हम इतना लो फील करते रहते हैं, हम बार बार मालूम करते रहते हैं। कोई भी किसी का फोन आता है, चलो हम स्पेशली नहीं बताते हैं, पर कहते हैं इतनी क्यों उदास है, तो कहते हैं कि ओ आज ना ये ऐसे बोलकर चले गए, या मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे बोल दिया, या मेरे बच्चों ने ऐसे बोल दिया। हम दिन भर उस स्टेट में रहते हैं। तो क्या होता है जब हम अपनी लो जोन में रहते हैं तो ऑब्वियसली हम क्या अट्रैक्ट करते हैं, हम और भी सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करते हैं कि जो हमको लो बनाती रहे। तो इसलिए अगर सपोज करो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों की लो जोन होती है, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी इरिटेशन होती है। पर हमें क्या करना है, उस समय थोड़ा शांत रहिए आप, क्योंकि आप इस जर्नी में हैं। उस समय आप थोड़ा चुप रहिए और ग्रैटिट्यूड बोलते रहिए। बिकॉज दो चीज हमारी जिंदगी में, हमेशा एक चीज रह सकती है, तो ग्रैटिट्यूड या कंप्लेन। उस समय अगर आप बोल देते थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, या उस समय वो भी नहीं बोला जा रहा, तो सिर्फ थैंक यू बोल देते हैं, तो एटलीस्ट आपका ऑरा चेंज हो जाता है ना। जब आपका ऑरा चेंज हो जाता है तो रिपल इफेक्ट होता है, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, आपके कमरे की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। आप कितनी बार देखेंगे तो दूसरा आदमी आज और ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करता है, जितना पहले करता था उतना रिएक्ट नहीं करता है। और धीरे धीरे जब आप अपनी ग्रैटिट्यूड बढ़ाते हैं उस बंदे के लिए, उस पर्सन के लिए, तो आप देखते हैं धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। क्योंकि ये दुनिया, ये हम आज क्या है, अगर हमारा रिश्ता ठीक नहीं है तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि उसी बंदे से इफेक्ट कर रहा है, वो चीज हमारे मनी में इफेक्ट कर सकती है, हमारी हेल्थ में इफेक्ट कर सकती है। कितनी बार हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज हम स्ट्रेस में होते हैं। और आपको सबको पता है कि आज हमारा कोई भी रिश्ता ठीक नहीं होता तो हमें एक्चुअली बहुत स्ट्रेसफुल लगता है। हम सारे दिन उस जोन में रहते हैं, हम सारे दिन नेगेटिव जोन में रहते हैं। और हम सबको पता है कि जब हम नेगेटिव जोन में होते हैं तो हमारे अंदर के सेल्स सारे श्रिंक करते रहते हैं, सारे डिस्ट्रक्टिव होते रहते हैं। तो हमको अपने अंदर की जोन, हमको अपने चेंजेस लाने हैं, वाइब्रेशंस चेंज करनी, ताकि हमारा ऑरा चेंज हो। ताकि अगर अगला दिन लो जोन में भी है, पर अगर आप लो जोन में नहीं है तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब दूसरा बंदा बोलता है हम भी लो जोन में चले जाते हैं, हमको इफेक्ट करने लग जाता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। पर जब आपकी जोन अच्छी होगी और यू विल जस्ट लेट इट पास एंड यू जस्ट कीप ऑन सेइंग ग्रैटिट्यूड, अगर आप ग्रैटिट्यूड बोलते रहेंगे तो आपकी लो जोन नहीं होगी और आपको वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए, और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप बेटर होते हैं। कितने लोगों ने हमारे इस जर्नी में, जिन्होंने बहुत कम प्रैक्टिस करी, एक महीने की प्रैक्टिस में कितने लोगों के मैसेजेस आते हैं, कितने हमारे दोनों के मैसेजेस आते हैं कि हमने कितने रिश्ते अपने चेंज कर लिए, हमारे अपने हस्बैंड से रिश्ते बेटर हो गए हैं, हमारे बच्चे और ज्यादा सिंसियर हो गए हैं, और ज्यादा प्यार करने लग गए हैं, एंड हमारी मदर इन लॉ से चेंज हो गया है, एंड जो हमारी सोर्स रिलेशनशिप है हमारे पेरेंट्स से, कितनी बार जब हमारी सोर्स रिलेशनशिप ठीक नहीं होती है, मीन्स हमारे पेरेंट्स से रिश्ता ठीक नहीं होता, तो आप ये लिखवा कर रख लिजिए, हमारे दूसरे रिश्ते भी बहुत अफेक्टेड होते हैं। तो आज आपके पेरेंट्स हैं या नहीं हैं, हमें रोज उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए, उससे हमारे दूसरे रिश्ते बहुत ठीक हो जाते हैं। मैंने खुद ये प्रैक्टिस कर अपने रिश्तों में बहुत चेंजेस देखे हैं। आज आप देख लेंगे, आज आप एक दिन बहुत सिंसियरली ये प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद देखेंगे कि कितना फर्क आया है आपके रिश्तों में। मतलब आपको आज तक, कल सुबह तक ही मालूम पड़ जाएगा कितना फर्क आया आपकी वाइब्रेशंस में। तो मैं ये बता रही थी, हमारे सोर्स रिलेशनशिप इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने पेरेंट्स के लिए रोज
मतलब दिस शुड बी अ डेली प्रैक्टिस। जैसे दीप्ति मैम बताती हैं कि 5 चीजें, मतलब एटलीस्ट 5-10 ग्रैटिट्यूड रोज अपने पेरेंट्स के लिए लिखिए, क्योंकि आज आप इस दुनिया में आए उनके करके हैं, आपको जीन्स मिले, आपको हर एक चीज अच्छी मिली है उनसे। तो आज और आप देखेंगे जब आप अपने सोर्स रिलेशनशिप को ठीक रखते हैं, अपने दूसरे एरियाज भी, आपके दूसरे रिलेशनशिप भी बेटर हो जाती हैं। और ये प्रूवन है, दिस इज प्रूवन दैट अगर आपको इरिटेशन है अपने पेरेंट्स या कुछ भी है, अगर वो ठीक नहीं है तो आपके दूसरे एरियाज बहुत इफेक्टेड होते हैं। सो आज हमको अपने आप पर वर्क करना है। हम क्या होता है, कितनी बार ऐसा होता है हमारे कोई भी रिश्ता ठीक नहीं होता है ना, कोई भी चीज नहीं ठीक होती, हम हमेशा उस दूसरे आदमी को ब्लेम करते हैं कि उसको गुस्सा बहुत आता है, वो कदर नहीं करता है, वो इरिटेटेड रहता है, उसको बहुत काम करने को चाहिए, उसको कभी एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। Can't hear you, ma'am. Voice is not coming. She got freeze हो गए हैं मैम। So guys, let's carry on. मैम अभी ज्वाइन कर लेंगी हम लोगों को। So it's about the thing कि आप अपने, हाँ मैम करिए मैम। आई एम सो सॉरी, हाँ कनेक्शन चला गया था। सो आज का दिन है, हमको अपनी जितनी भी शिकायतें हैं उनको हमको अपने ब्लेसिंग से बदलने के लिए, आई जस्ट स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। हमारी जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स हैं उनको हमें ब्लेसिंग से बदलने के लिए, तो आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी प्रैक्टिस अभी शुरू हुई है, तो आज का दिन बहुत थोड़ा टाइम निकालकर अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ही अपनी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं, उस चीज को एनर्जी दे देकर, जो चीज हम उसी समय ग्रैटिट्यूड से खत्म कर सकते थे, पर हम उस समय अपनी इस जर्नी में नहीं थे। बट आज हम इस जर्नी में हैं, क्योंकि क्या है, अगर हमारा कोई भी रिश्ता ठीक नहीं है तो वो हमको अपनी ड्रीम लाइफ से दूर लेकर जा रहा है, क्योंकि हमारी इतनी एनर्जीज उस चीज में जाती है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस, कि हमारी इतनी एनर्जी हम उस चीज में डालते हैं कि हमको और कोई चीज को प्रॉस्पर करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारी मेजर एनर्जी उस चीज में चली जाती है अगर हमारा एक स्फीयर ऑफ लाइफ ठीक नहीं होता, स्पेशली रिश्ते। हाँ जी नीति प्लीज पढ़िए। एंड आई एम सो सॉरी फॉर द कनेक्शन। अभी Please, it's okay, ma'am. कहीं कहीं है, बट आई एम सो हैप्पी दैट एवरीथिंग इज वर्किंग इन द न्यू हाउस। हाँ जी। Great. Yeah, the quote, we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. By Thornton Wilder, 1897 to 1975, writer and playwright. It is such a Words- beautiful quote. Maybe 1 minute. Sorry. It is such a beautiful quote. You know, हम अपने कितने moments waste कर देते हैं, ये चीज ठीक नहीं है, वैसे मुझे जाना था, वहां था, ये था, वो था। बट आज सच्ची में जब ट्रेजर्स क्या है, हमारे ट्रेजर्स वो नहीं जो हमारे बैंक में पड़े हैं या हमारे लॉकर में पड़े हैं या हमारे पर्स में पड़े हैं। ट्रू ट्रेजर्स क्या है? जब मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती हूँ तो उसमें भी हमारा ट्रेजर्स ऑफ द हार्ट, हमारे रिश्ते ठीक हो। सबसे पहला तो बड़ा ट्रेजर है हमारा हार्ट, हमारे रिश्तों का। हमारे रिश्ते ठीक हो, हमारी हेल्थ ठीक हो, यू नो हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं हमारे रिश्ते। और अगर हमारे रिश्ते ठीक नहीं होते तो हमारी हेल्थ भी ठीक नहीं होती है। कितनी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में, थायराइड और भी कितनी डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, बहुत चीजें इसलिए आती है कि हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, हम ढंग से मतलब हमारे रिश्ते ठीक नहीं होते हैं। तो आज जब हम कॉन्शियस होते हैं कि अरे हमारे तो रिश्ते ठीक हैं, हमारी हेल्थ ठीक है, हमारे पास हमारे सिर के ऊपर छत है, हमारे पास खाना है, जब हम इन ट्रेजर्स के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, जब हम ट्रेजर्स को मायने देते हैं, उनको लिए ग्रैटिट्यूड होते हैं, एक्चुअली हम अपनी जिंदगी तभी जीते हैं। इसमें भी लिखा है कि कैन ओनली सेड टू बी अलाइव इन दोज मोमेंट्स। पर जब हम ये सोचते हैं ये नहीं अभी मिला, वो नहीं मिला, हम क्या होता है
हम इतना हमारी एक ड्रीम लाइफ है ना, हमने अपने ड्रीम्स हमने जॉट डाउन करे हैं, पर अपनी जिंदगी में इतना उसमें लग जाते हैं ना शिद्दत से, ओ मुझको तो ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, हम अपनी ग्रोथ ही नहीं देखते हैं कि हम 3 महीने पहले या 1 साल पहले क्या थे और आज हम क्या हैं. So I was talking to Deepti ma'am the other day, and we were just, we were just having a conversation. I was telling her, ma'am, like last year, from January 2022 to 23, my life has changed so much. They have, in every sphere of my life, and I was, earlier there was a thing in my life, and I used to talk to Deepti ma'am, and I used to start crying. And now, there is a 360-degree change in my life. So why is it? It was only because of gratitude. So और ऐसा नहीं है कि challenges नहीं आते हैं, challenges अभी भी आते हैं, that is our life, हमें आते रहेंगे. But how we deal with it, how much we are grateful at home. जो भी आपके पास है उनके लिए ग्रेटफुल हैं, है ना, तभी हम जिंदा हैं, तभी हम अलाइव हैं. जिंदा तो हम हैं, जिंदा तो हम सभी हैं, पर तभी हम, मतलब अलाइव इज डिफरेंट फ्रॉम लिविंग, है ना. सरवाइव नहीं कर रहे, हम खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. सो प्लीज हर एक चीज के लिए आपकी जिंदगी में जो भी है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहिए. हाँ जी. Yeah. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Today's magical. नीति, 1 मिनट प्लीज. सो आज की प्रैक्टिस हमारे लिए है. आज का प्रैक्टिस प्लीज, हमारे दिमाग में बहुत नोशन है कि वो होगी. मैम आप ना मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर लें, मुझे लगता है वाईफाई के कारण थोड़ी बहुत डिस्ट्रप्शंस आती हैं. हाँ, थोड़ा सा अगर आप कोशिश करके ना मोबाइल डेटा से कनेक्ट कर लो तो इट्स विल बी स्मूदर आई गेस. मैंने मोबाइल डेटा से करा था, वो अपने आप ऑफ हो गया. आई जस्ट कनेक्टेड. just a sec. आप ना इतनी देर प्लीज प्रिया कैरी ऑन करेंगे. यस आई एम श्योर. सो इसमें यही बताया गया है कि वर्ड्स आर वेरी पावरफुल. We have to be very watchful for whatever words we are incorporating into our lives. We have to, जो negative words है, we have to stay ourselves, keep ourselves away from those words. जैसे हम लोग बोल देते हैं ना, जैसे very common saying है, and I am noticing it so much. मैंने अपने बच्चों को भी, कल ही मैंने अपने बच्चों को बोला कि हम लोग ना बहुत ही पावरफुल ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं unknowingly. We do not mean to use those words, but we still do it. जैसे जैसे what the hell. So we do not have to use these words. What the hell हमने बोलना नहीं है, because somehow we are attracting those things into our life. We have to change our complete vocabulary to attract the richness into our life. है ना. जैसे कल मैम भी बोल रही थी awesome, epic. अब अपने रिलेशंस के लिए हम लोग कंप्लेन्स ना करके उसमें हम लोग मैजिक ऐड करने के लिए हमें उसमें ब्यूटीफुल वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो, चाहे वो रिश्ता फार फ्रॉम परफेक्शन हो, बट स्टिल वी हैव टू यूज अ वर्ड सो दैट उस रिश्ते में और भी ज्यादा जान आ जाए, प्यार आ जाए. इसके लिए वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल, वेरी मच वॉचफुल फॉर द कंप्लेन्स दैट वी आर डूइंग. क्योंकि हमने हर किसी इंसान को जैसे वो है
वैसे एक्सेप्ट करना है. It's only us that we can change. We cannot change anyone else in this world. So when we are changing ourselves, then the person in front of you is getting changed. So उसके लिए complain ना करके उसको प्यार देना है, तभी हमें उससे प्यार मिलेगा. And each and every, मैम जैसे बोलती हैं, पूनम मैम भी बता रही थी, कोई भी प्रॉब्लम जो है, कोई भी चैलेंज जो है, वो किसी और में नहीं है. इट्स इन आवर आईज, हमारे नजरिए में है. हमें अपने नजरिए को चेंज करना है टू लव दैट पर्सन. इसलिए कंप्लेन बिल्कुल ना करके उसके प्यार को नहीं. अगर किसी से हम प्यार करते हैं, हम क्या करते हैं ना कि वो प्यार करता रहे, वो ठीक है, लेकिन उसमें अगर एक आध चीज कोई नेगेटिव होती है, हम सोचते हैं क्या यार ये नेगेटिव चीज है. तो उसको नेगेटिव को कन्वर्ट करने का, ट्रांसफॉर्म करने का पावर है ना हमारे पास. लेकिन हमने क्या करना है, हंस की तरह खाली उसके पॉजिटिव्स को देखना, उसके पॉजिटिव्स को रजिस्टर करना है. कोई नेगेटिव चीज है तो उसको हमने तो इग्नोर करना है. और हमारे पास वो पावर है कि हम उसको आराम से अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स को. तो इसीलिए कंप्लेन्स ना करके ब्लेसिंग्स में फोकस करना है. कंप्लेन्स में फोकस करने से तो उसमें और भी ज्यादा कंप्लेन्स भर जाएंगे, और ब्लेसिंग्स में फोकस करेंगे तो फिर लाइफ बिल्कुल ब्लिसफुल हो जाएगी. Yes, ma'am. Please carry on, ma'am. Thank you so much, Priya. Really, thank you so much. Beautifully explained. So आज हमको एनर्जी देनी है, ये नहीं कि उसने सी डेफिनेटली दूसरे बंदा लो जोन में होगा तो जरूर कुछ ना कुछ कहता होगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग होगी. बट दैट इज वी हैव टू लव द पर्सन, एक्सेप्ट द पर्सन हाउ दैट पर्सन इज. तो उसमें हमको एनर्जी नहीं डालने की. ओ वी नेवर थिंक कि उसने हमारे लिए क्या किया. बट एक बात कर देते हैं तो उससे हमें हमारी एनर्जी स्पाइरल डाउन हो जाती है. सो ये आपको भी आवाज आ रही है कोई कि मुझे ही आ रही है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. तो इसलिए आज का दिन है. नीति का ना मैम, वो पेपर्स पलट रही होगी ना पेज, वो थोड़ा सा वो नॉइस है, बाकी और कुछ नहीं. अभी मेरे को किसी मेल वॉइस आई थी तो हो सकता है. सो आज का दिन है, यू नो वी हैव टू लव द पर्सन. आप सोचिए अगर आपको कोई आकर बोलता है कि नो आई लव यू एज यू आर, नो आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, आपको कितनी खुशी मिलेगी. पर क्या हम दूसरों के लिए ऐसे करते हैं? क्या जो हमको चाहिए हम दूसरों के लिए बोलते हैं? सो आज का दिन है, हमको अपने गिले शिकवे छोटी छोटी चीजों से उसको हमको अपनी जिंदगी में हटाना है, क्योंकि वो हमको अपनी ड्रीम लाइफ से दूर करते हैं. आज हमको हमारे हर एक स्फेयर में जादू भरना है. हमारी जर्नी शुरू हुई है परसों से, तो हमको जादू भरना है. तो सबसे पहले रिलेशनशिप में जादू भरना है, क्योंकि रोंडा बर्न को भी पता है, तभी उन्होंने पहले रखा है कि सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में इफेक्ट करते हैं. आप छोटी सी बात है, सुबह की किसी से लड़ाई होती है, आप देख लीजिए आपका पूरा दिन उस जोन में जाता है. और हम उसको बहुत ज्यादा एक्टिवेट भी कर देते हैं, बोल बोलकर, उसको बोला फिर मतलब हम क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम जब हम जब दूसरे को मतलब हम अपने आप को दूसरे को ब्लेम करते हैं, अपने आप को फ्री कर देते हैं, नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ. और इतनी बार हम अपने देखेंगे कि कितनी बार हम इस चीज में जिंदा रहते हैं. सपोज आपके घर में आप हो और आपकी मदर इन लॉ, इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, बट उसको आपको समझाने के लिए बहुत इजी रहेगा. आपकी मदर इन लॉ और आप हैं, है ना, आप बहुत करते हो, पर आपको मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको नहीं प्रेज करती हैं कुछ. बट आप कभी किसी से बात भी करोगे ना, सपोज अपने हस्बैंड से बात करोगे, अपने बच्चों से बात करोगे, सो आप बात भी ऐसे करोगे कि आप अपने आप को अप रखते हो. उन्होंने तो ऐसे करा, पर मैंने ऐसे बोला, पर वो भी तो अपने नेगेटिविटी कर दी. उसने तो मुझे ऐसे जोर से बोला, पर मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ऐसे कर लूंगी. हियर यू आर नॉट कंप्लेनिंग, बट द थिंग इज जस्ट वॉच. आप अपने आप को ऊपर रख रहे हो, और इन अ वे वो कंप्लेंट ही है. सो और हम सब जन ये करते हैं, मैं भी करती हूँ. सो टुडे इज अ डे वेयर वी हैव टू वॉच व्हाट वी आर स्पीकिंग. क्या हम अपनी स्पीच में ऐसी चीज बोल रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं जहां पर हम अपने आप को अप कर रहे हैं और दूसरे को लो कर रहे हैं, बिकॉज उसने हमको कुछ कह दिया, या हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, या हम कितनी बार बोल देते हैं यार वो तो ऐसे ही है, मतलब छोड़ यार, वो तो उसका तो काम ही ऐसे, छोड़ पड़े, मतलब उसका तो कुछ नहीं हो सकता. हम कितने आराम से बोल देते हैं, और वो आदमी हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब भी हम ऐसे बोल देते हैं. सो आज का दिन है हमको अपने रिश्तों में जो भी है उसमें जादू लाने का. सो आज हम देखेंगे कैसे लाना है. हाँ जी नीति पढ़िए. Thanks. Today's magical practice is being grateful for people just as they are.
Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through the practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you were the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, or supported you. After you've spent some time thinking about what you're grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words, thank you, address the person by their name, and then write what you're grateful for. Thank you, their name, for the reason what. For example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. When you finished your lists for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person's name. Thank you, Haley. If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. Magic practice number 3, magical relationships. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1 is count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you,
and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Number 3, with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Number 4, begin each sentence with the magic words, thank you, include their name and what you're specifically grateful for. Number 5, carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions, speak to the person's face in the photograph, and thank them by saying the magic words, thank you, and their name. Thank you, Haley. Number 6, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Neeti, so much for reading so Thanks. nicely, so Thank sweetly. you, please. Thanks to you. So आज हमको 3 ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं, जिनके रिश्ते आपके जिनसे ठीक है और आपको उसमें और भी जादू लाना है। छोटी हल्की सी अनबन होती है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो ठीक है, पर हमने उसमें और भी जादू लाना है, हमको अपनी एनर्जीज चेंज करनी है। और आज की प्रैक्टिस है, हमको आज की प्रैक्टिस भी इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि दूसरा आदमी है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी सोल है। सो आज हम दूसरा सोल को कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, उसने आपको कुछ बोला है, पर अगर आप उसको वापस दे रहे हो बोलकर या कुछ कहकर, तो आप भी तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उस आदमी को, उसकी सोल को। तो आज का दिन है, हमको आज ये प्रैक्टिस मॉर्निंग में ही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सुबह मॉर्निंग में करेंगे तो आपके पास, अब हमको रॉन्डा बर्न ने बोला है कि एटलीस्ट 3 बार हमको फोटोग्राफ देखनी है और हमको उनको थैंक यू बोलना है अपने मन में आउट लाउडली, मतलब फोटोग्राफ को। सो आज का दिन है, हमको एनर्जीज चेंज करनी है। कई लोग हम में से बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ये सोचिए कि ये न्यू जर्नी है। आज से हमको नए सिले से करना है। हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, हम डिलीजेंटली प्रैक्टिस करते हैं, पर फिर हम, जैसे दीप्ति मैम बोलती है, लीकेज शुरू कर देते हैं। फिर 1-2 दिन के बाद फिर हमें कोई बात होती है, फिर हम कोई नेगेटिव बोलते हैं। बोलने से ज्यादा हम सोचते भी कितनी बार है, यार फिर ये शुरू हो गया। या उसी समय अगर आप बोलते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर द लव यू गिव मी, जब हम ये बोलते तो हम अपनी एनर्जीज, अपनी वाइब्रेशंस चेंज कर देते हैं। पर इसलिए आज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर आज एक नंबर 1 में आई है तो एक कारण से आई है। तो इसमें लीकेजेस मत करिए, और रिलेशनशिप हमारे दूसरे एरियाज को बहुत अफेक्ट करते हैं। मतलब एक प्रैक्टिकल चीज ही, आज आपकी रिलेशनशिप कोई ठीक नहीं है तो आपकी इतनी एनर्जी वो चीज ले लेती है कि आपका कहते हैं मेरा काम में भी मन नहीं लग रहा है ना, मेरा घर में भी मन नहीं लग रहा, मेरा कुछ किसी चीज में मन नहीं लग रहा है ना, कितनी बार कहते हैं। सो ऐसे ना करें, आप अपने आप को अपलिफ्ट करिए और ग्रैटिट्यूड करिए। तो वर्ड्स तो, जैसे प्रिया ने बोला, वर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, कि आप क्या वर्ड्स यूज करते हो उस आदमी के लिए। और हम कितनी बार हमें बहुत मजे आते हैं, हमें बहुत मजा आता है कि सपोज करो हमारी फैमिली में एक ऐसा है कि जिससे मतलब ना जिससे मतलब वो थोड़ा सा मतलब लो जोन में रहता है। हमें बहुत मजा आता है, हम जब मिलते हैं उसकी ना थोड़ा सा और बातें करते हैं, ओ वो तो ऐसे ही है, उसने पता ये करा, उससे पता वो करा, हम बहुत एनर्जी डालते हैं उस चीज में। तो आज हमें ये लीकेजेस नहीं करनी है अपनी लाइफ में। आज का दिन हमारे नई जिंदगी, हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। तो आज का दिन बहुत माइंडफुल रहिए कि आप क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। बोलने का भी हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं, हम क्या चीज यूज करते हैं, इसमें कितना लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे रिलेशनशिप हमारी लाइफ में मीनिंग लाते हैं, एनरिचमेंट लाते हैं, लव लाते हैं। सो बहुत जरूरी है, मैंने तभी इसको भी मार्क कर लिया था कि आप देखेंगे कि आपके ग्रैटिट्यूड से आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होते हैं।
मोर फुलफिलिंग होते हैं, मोर एनरिचिंग होते हैं। तो अगर ये चीजें होंगी तो आपकी लाइफ इन इटसेल्फ फुलफिलिंग हो जाएगी, एनरिचिंग हो जाएगी। आपके दूसरे स्पेयर्स ऑफ लाइफ जो हैं, दूसरे दूसरे जो आपके एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वो भी बेटर हो जाएंगे। तो आज का दिन हमको 3 फोटोग्राफ हमने कल ही ढूंढ ली होगी, जैसे कि प्रिया ने कल बताया था और दीप्ति मैम ने बताया था। और वो उन लोगों के साथ लेनी जो जिनसे हमारी एनर्जीज इफेक्ट होती है, हमको अपनी एनर्जी चेंज करके उसमें और भी जादू लाना है। तो जो भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आप अकेली की फोटोग्राफ है या आपके साथ की हो, पर किसी 2 आदमी की मत कर लेना, वो अपनी फ्रेंड के साथ है वो मत करिएगा, या तो उनकी अकेली की है या आपकी उनके साथ है। तो वो पहले वो आजकल आप सोचिए कि पहले आप बैठेंगे, रॉन्डा बर्न कैसे बता रही, पहले आप अपनी एनर्जीज चेंज करेंगे। ये नहीं कि फोटोग्राफ निकाल ली और लिखने लग गए। पहले आप बैठेंगे, बहुत चीजें उनकी बारे में अच्छी सोचेंगे। पास में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा करा है, कल आपके लिए कुछ करा है, कल आपने को स्माइल करा, उन्होंने आपको हंसाते हैं, आपको बहुत मतलब प्यार करते हैं, हक करते हैं, कुछ भी उनकी चीजें पहले सारी याद रखिए, करिए। और मतलब स्माइल से अच्छी जोन में करिए, बैठिए आराम से शांति में। काम ये नहीं कि किचन में काम कर रहे हो फिर एक जन को देख कर लिया, फिर एक काम कर कर आए, दूसरा राउंड मारा, फिर दूसरे को। थोड़ा टाइम लेकर बैठिए 10 मिनट, ताकि तीनों की साथ में करनी है। पहले एक फोटोग्राफ, पहले एक जन के बारे में सोचा, मतलब पहले सोचा अच्छे से उसके बारे में, बहुत खुश हुए, फिर उसकी फोटोग्राफ निकाली और फिर उसके बारे में, उनके बारे में उनको थैंक यू करते हुए 5 पॉइंट्स लिखे। थैंक यू अरुण फॉर मेकिंग मी for making me laugh so much. Thank you Arun for giving me all the love. Thank you Arun for taking me out on a holiday. ऐसे करके बहुत चीजें ऐसी होती है, आपकी पेरेंट्स के लिए है, आपकी मदर इन लॉ के लिए है, बहुत जन, आपके ब्रदर है, सिस्टर है, आपको हर एक रिश्ता अपनी लाइफ में ठीक रखना है। मुझे पता है हमारे रिश्तेदार में एक मतलब देयर 2 सिस्टर्स और उनका आपस में रिश्ता ठीक नहीं था। और इस चक्कर में वो मतलब जो मेरे को जानती मेरी फ्रेंड, उनको इतनी प्रॉब्लम्स आने लग गई। उनको मतलब उनको स्कैनिंग कराओ, हर एक चीज ठीक, कोई उनको चीजें नहीं आती थी। डॉक्टर, और इतना उनको पेन्स रहते थे कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। फिर जब उनको एक डॉक्टर ने बोला कि आप देखिए कि आपको कुछ ही स्ट्रेस दे रही है। एंड देन आई टॉक टू हर, आई व्हाइल टॉकिंग टू हर रियलाइज दैट द रिलेशनशिप विद द सिस्टर, क्योंकि इसकी एक ही सिस्टर थी, उससे ठीक नहीं था। उसको इतना स्ट्रेस देता था, वो बोलती नहीं थी, वो अपरेंटली बहुत खुश रहती थी, हंसती बोलती थी, पर अंदर से उसको इतना स्ट्रेस देता था कि इट केम आउट एज पेन्स इन आवर बॉडी। सो हमको इतना मतलब हमको इतना इफेक्ट करती हैं चीजें। तो आज का दिन हमारी जिंदगी का न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से खुशहाल बनाते हैं। और आज का दिन तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही, पर हमको आगे भी लीकेजेस नहीं करनी है। आप बस अपने आप को, आपको बोलने भी लगते हैं ना, तो बस उसको तुरंत वॉश कर दीजिए। क्योंकि अगर आप एक चीज क्रिटिसाइज करते हो, एक गलत चीज बोलते हो, एक गलत चीज सोचते हो, आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी चाहिए। तो अगर आप वो नहीं करते तभी आपके रिश्ते, हमारे रिश्ते डिटोरेट होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ कंप्लेन बोलते हैं, हम कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं लिखते। तो आज का दिन है, हमको बहुत अपनी चेंज करने को, इसमें भी रॉन्डा बर्न ने बताया है कि आप कंप्लेन करते हैं और आप अगर उसको कंप्लेन करते रहते हैं और ब्लेसिंग्स नहीं लिखते हैं, एक कंप्लेन आपकी 10 ब्लेसिंग्स एक कंप्लेन में क्वॉश हो जाती है। सोचिए, जो आप सुबह 10 काउंट माय ब्लेसिंग्स लिखते हैं और एक चीज नेगेटिव बोल देते हैं, तो वो क्वॉश हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। सो प्लीज आप सोचिए और बोलिए बहुत माइंडफुल होकर, बहुत खुश रहिए, हंसते रहिए, गाना गाते रहिए, अच्छे जोन में रहिए, दिमाग में इतना प्रेशर लेकर जिंदगी मत बताइए। सो आज का प्रैक्टिस है, हमको फिर तीनों के साथ करना है। फिर उसके बावजूद, उसके अलावा रॉन्डा बर्न को पता है कि अगर हम इस सुबह प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम भूल जाएंगे उसके बाद अपने काम में, अपने हर एक चीज में। तो उन्होंने हमको ये बात बोली है कि एटलीस्ट 3 बार, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप तीनों वो फोटोग्राफ लेकर जाएंगे और बीच में जब भी एक आधा मिनट लगेगा वो फोटोग्राफ निकालेंगे, बोलेंगे थैंक यू अरुण, थैंक यू दीप्ति, ऐसे करके जो भी उनका नाम है, मॉम थैंक यू मम्मी जी, जो भी उनको बोलते हैं आप उनको बोलेंगे, उनको एकदम से अच्छे से देखकर, और बाकी जैसे आप उनको बोल रहे हो। इतने बेसिकली फीलिंग्स मैटर करती है, नहीं कि बस उठाया थैंक यू, कुछ भी पता ही नहीं कि आप किसको बोल रहे हो। फीलिंग्स के साथ आप बोलेंगे और आज पूरा दिन वॉच करेंगे कि आप कुछ भी गलत नहीं सोच भी रहे तो जल्दी वॉश कर लीजिए, थैंक यू बोल लीजिए। थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप, थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप।
ऐसे बोलते रहिए। सो और फिर वही है, हमारे को सुबह हमको जिन्होंने नहीं करा है काउंट माई ब्लेसिंग, वो काउंट माई ब्लेसिंग्स करेंगे 10, उसको फिर रीड करेंगे और फिर थैंक यू लाउडली बोलेंगे। फिर हमको ये प्रैक्टिस करनी है जहां हम 3 फोटोग्राफ लेंगे और पहले उसके बारे में बहुत सोचेंगे, उस पर्सन ने हमारे लिए क्या करा, और फिर 5 चीजें लिखेंगे तीनों जनों के बारे में, और फिर वो फोटोग्राफ अपने पास सामने रखेंगे, या कहीं जा रहे हैं ऑफिस में जा रहे हैं तो वो लेकर जाएंगे। और 3 बार दिन में अलार्म लगा लीजिए अगर आपको याद ना रहे, क्योंकि कितनी बार हम भूल जाते हैं कामों में। 3 बार हम उनकी फोटोग्राफ निकालेंगे, थैंक यू बोलेंगे, और फिर रात को सोएंगे, पूरे दिन का स्कैन करेंगे और उसमें से एक चीज ढूंढेंगे जिसके लिए हम बोलेंगे विच इज द बेस्ट थिंग, थैंक यू फॉर दैट बेस्ट थिंग इन योर लाइफ. So I'm just sharing the other book. If anyone wants to add, Priya or is Dipti ma'am there, Priya? Yes, ma'am, she was there only, but abhi to shayad I think वो mic में होंगे. You would like to add something, या anyone would like to add something? Please do in the ma'am, meantime. Sunita ji's hand was raised, so she must be wanting to ask Thank you, something. Sunita. Would you No. want to share something? But you've already answered in the end. अच्छा. We have to do the entire practice during the day, but you said only to remove the photograph and say thank you, right? हाँ जी, वो देखो और वो फीलिंग के साथ देखिएगा, हाँ, मतलब कि हाँ, एक्चुअली आप इतने फीलिंग के साथ कर रहे हैं. हाँ. हाँ जी, हाँ जी. Yeah, got it. Thank you. Thank you. Priya, would you like to add something or should we start with the next book? Shall we start with the next book? Time भी हो गया और आपने बहुत अच्छे से समझा ही दिया है ना. Thank you so much. Reena, are you there? Good morning, everyone. Hi Reena, yeah, yes Reena. So आज सेकंड हम अब सेकंड बुक शुरू कर रहे हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, और हम अब देख रहे हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में वेल्थ ला रहे हैं, सक्सेस ला रहे हैं. इतनी ब्यूटीफुल एफर्मेशंस हैं. अभी कल ही हमने देखा था कि कैसे एक ब्रोकर ने कैसे, मतलब हाउ ही बिकेम सक्सेसफुल बाय फर्स्ट imagining and then visualizing and then being in that zone कि लोग उसके पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वाओ यू नो उनकी ये इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने एडवाइस दी थी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पर हो गई, वो इतने रिच हो गए हैं, उनके क्लाइंट्स इतने ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं. वो उन्होंने इमेजिन एंड विजुलाइज करके एक्चुअली हकीकत करी है. आज भी जो सुबह रॉन्डाबर्न की प्रैक्टिस है क्यों है, ताकि हम उस जोन में रहें, हम इतने शुक्रिया में रहें आज के दिन अपने रिलेशनशिप के लिए, दूसरी चीजों के लिए, कि हम अपनी लाइफ में और चीजें अट्रैक्ट करें, अबंडेंस अट्रैक्ट करें. आज की जो हमारी रॉन्डाबर्न की भी प्रैक्टिस है, जो हमारी मैजिकल रिलेशनशिप है, हम देखेंगे हमारी लाइफ में कितना हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं. आज के दिन हम कितने खुश रहते हैं. हाँ जी रीना, प्लीज पढ़िए. बॉय ऑफ 16 years turns failure into success. Boy of 16 years turns failure into success. A young boy who was attending high school said to me, I am getting very poor grades. My memory is failing. I do not know what is the matter. I discovered that the only thing wrong with this boy was his attitude, which was one of the indifference and towards some of his teachers and fellow students. I taught him how to use his subconscious mind and how to succeed in his studies. He began to affirm certain truths several times a day, particularly at night prior to sleep, and also in the morning after awakening. These are the best times to impregnate the subconscious mind. He affirmed as follows: I realize that my subconscious mind is a storehouse of memory. It retains everything I read and hear from my teachers. I have a perfect memory and the infinite intelligence in my subconscious mind constantly reveals to me everything I need to know at all my examinations, whether written or oral. I radiate love and goodwill to all my teachers and fellow students. I sincerely wish for them success and all good things.
This young man is now enjoying a greater freedom than he has ever known. He is now receiving all A's. He is now receiving all A's. He constantly imagines the teachers and his mother congratulating him on his success in his studies. How to become Sorry, I was on mute. Thank you, Reena. We'll just do this paragraph. This is such a powerful paragraph. Just imagine कि मतलब इसमें कितना अच्छा लिखा है एटीट्यूड. हमारा एटीट्यूड क्या है? You know, ये तो बहुत, अब हम सबके बच्चे हैं, हम सबके मतलब बहुत लोग ऐसे जो पढ़ते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि एक बच्चे के ग्रेड्स ही अच्छे नहीं आते थे, है ना. वो पढ़ता था, मतलब उसको लगता था जब एग्जाम में आता था उसको कुछ भी याद नहीं रहता था, है ना. और जब उन्होंने जोसेफ मर्फी से बात करी तो उन्होंने रियलाइज करा कि क्या 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 है, बच्चे के एटीट्यूड में ही फर्क था. मतलब कि वो, मतलब उसको हमेशा किस सबसे शिकायत थी, अपनी टीचर से शिकायत थी, अपने जो स्टूडेंट्स थे, अपने फ्रेंड्स थे, उनसे शिकायत थी. फिर जोसेफ मर्फी ने उसको बताया, और ये भी देखिए इसमें फिर से आया है कि प्रायर टू स्लीप, क्योंकि हमारा अल्फा स्टेट अवेकन होता है, और एक सबसे उठने के बाद सबसे पहले कितनी बढ़िया एफर्मेशन है. और ये एफर्मेशन हम दूसरी चीजों में यूज कर सकते हैं. कितनी बार बोलते हैं हमको तो याद ही नहीं रहता कुछ. ये चीज तो हम हमारे से कहते हैं ना, हर एक जन, मुझे तो याद नहीं रहता, मेरी तो मेमोरी खराब होती रहती है, मुझे तो भाई कुछ याद ही नहीं रहता है, मेरे को तो कुछ मतलब मुझे तो कल की बात याद नहीं रहती है, एज इज कैचिंग अप. ऐसे कितनी बार हम बोलते हैं. इसके बाद प्रिया ने भी बोला, यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल ऑफ द वर्ड्स यू स्पीक. तो ये हम एफर्मेशन हम बहुत चीजों में यूज कर सकते हैं. एंड स्पेशली आप सबके बच्चे हैं, एंड कितने लोग शेयर करते हैं, ईना, मीना, प्रियंका, और भी बहुत जन, एंड अनुराधा, बहुत, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम. कितने बच्चे ग्रेटिट्यूड करते हैं, और कितनों की लाइफ में छोटे बच्चे हैं. आप उनको ये प्लीज उनको बोलिए कि पढ़ेंगे. I realize that my subconscious mind is a storehouse of memory. It retains everything I read and hear from my teachers. I have a perfect memory, and the infinite intelligence in my subconscious mind constantly reveals to me everything I need to know at all my examinations, whether written or oral. I radiate love and goodwill to all my teachers and fellow students. I sincerely wish for them success and all good things. And it is such a beautiful thing. वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा. पहले भी हमको एग्जाम्पल आया था जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उस पर्सन को जब एफर्मेशंस करी तो उसने बोला था कि I am getting better and so are other people. इसमें कितनी अच्छी चीज लिखी कि हम सिर्फ अपने लिए करते हैं, तो उसमें अगर हम दूसरों के लिए भी डाल देते हैं तो हमारा कितनी जल्दी फुलफिलमेंट होता है. बिकॉज हमने दूसरों के लिए भी वो, अगर हम अच्छे लग रहे हैं, सो वी वांट द अदर पीपल आल्सो टू लुक गुड. अगर हम पढ़ाई में अच्छे हैं तो वी आल्सो वांट दूसरे भी शाइन करें. हमेशा याद रखना कि जब हम सोचते हैं कि हम ही शाइन करें तो कभी भी हम प्रॉस्पर नहीं हो सकते. सो दिस इज, उन्होंने कितने साइलेंटली, जोसेफ मर्फी ने कितने बढ़िया से बोला है. लास्ट सेंटेंस कितना कर रहा है कि आई रेडिएट लव एंड गुडविल टू ऑल माय टीचर्स एंड फेलो स्टूडेंट्स. तो ये कितनी पावरफुल एफर्मेशन है. ये हम लोग जो पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे लिए भी बहुत अच्छी है कि जो लोग बहुत, हम लोग कहते हैं ना कि हमको याद नहीं रहता. बेसिकली हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना इम्प्रेग्नेट कर दिया है कि हमको याद नहीं रहता, तो वाकई में हमको याद नहीं रहता. पर जब हम बोलेंगे कि कि आई रिटेन, माय मेमोरी इज सो पावरफुल, माय सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी. आई ऑलवेज रिमेम्बर what is very important to me. अगर हम बार बार बोलते हैं, I have a perfect memory, I have the, and always the right words comes to me at the right time. The subconscious mind always reveals to me everything I need to know. अगर हम बोलेंगे और हम अगर बच्चों को ये affirmations देंगे तो ये कितना, मतलब सोचिए कि वो लड़का जो कि मुश्किल से पास होता था, फेल होता रहता था, उसके A ग्रेड आने लग गए हैं जस्ट बाय एफर्मेशन. तो सोचिए कितनी हम एक छोटे से एटीट्यूड चेंज करने में, अपना
मतलब एफर्मेशंस करने में, ऑफ कोर्स पढ़ाई तो करेगा ही बच्चा, ये थोड़ी कि सिर्फ एफर्मेशंस कर चला जाएगा, पढ़ाई तो एक्शन तो लेगा, पर सिर्फ एफर्मेशन से कितनी उसकी लाइफ चेंज हो गई है। तो दिस इज एग्जाम्पल कि हम अपनी दूसरी लाइफ में कितना चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय एफर्मिंग। तो अभी हम आगे भी और पढ़ेंगे, बहुत चीजें हमें सक्सेस, हमारी मीटिंग्स, बहुत चीजों के लिए आएंगी, हमें कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है उसका भी एग्जाम्पल, बहुत चीजें आएंगी हमको इस बुक में। How to become successful in buying and selling. In buying and selling, remember that your conscious mind is the starter and your subconscious mind is the motor. You must start the motor to enable it to perform its work. Your conscious mind is the dynamo that awakens the power of your subconscious mind. The first step in conveying your clarified desire, idea, or image to the deeper mind is to relax, immobilize the attention, get still, and be quiet. This quiet, relaxed, and peaceful attitude of mind prevents extraneous matter and false ideas from interfering with your mental absorption of your ideal. Furthermore, in the quiet, passive, and receptive attitude of mind, effort is reduced to a minimum. The second step is to begin to imagine the reality of that which you desire. For example, you may wish to buy a home, and in your relaxed state of mind, affirm as follows: the infinite intelligence of my subconscious mind is all wise. It reveals to me now the ideal home, which is central, ideal, is in a lovely environment, meets with all my requirements, and is commensurate with my income. I am now turning this request over to my subconscious mind, and I know it responds according to the nature of my request. I release this request with absolute faith and confidence, in the same way that a farmer deposits a seed in the ground, trusting implicitly in the laws of growth. The answer to your prayer may come through an advertisement in the paper, through a friend, or you may be guided directly to a particular home, which is exactly what you are seeking. There are many ways by which your prayer may be answered. The principal knowledge in which you may place your confidence is that the answer always comes, provided you trust the working of your deeper mind. You may wish. सॉरी आई वाज म्यूटेड। इन हम एक बार हम इतना ही करते हैं, बिकॉज़ Right. लंबा है। सो बेसिकली इसमें हमको बताया है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारा मोटर है ना। अब प्लग ऑन करोगे या किक मारोगे तभी मोटर ऑन होएगी ना। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, हम अब जो भी इसमें थॉट्स डालते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। योर विश इज माय कमांड। तो अब आप देखिए आप क्या बोल रहे हो, उसको क्या सेल्फ टॉक कर रहे हो, क्या एक्चुअल टॉक कर रहे हो। अगर आप बोलते हो आप केपेबल नहीं हो, आपको ये नहीं मिल सकता, आपको वो नहीं मिल सकता, सबकॉन्शियस कहता है ओके थैंक यू, लेट दिस बी, है ना। पर आप बोलते हो वाओ आई एम यू नो रिसीविंग अ ड्रीम हाउस, आई एम रिसीविंग दिस मच ऑफ मनी, I'm attracting more abundance in my life is shining। और जब आप ऐसे ऐसे एटीट्यूड रखते हो, ऐसे ऐसे बोलते हो और एक्चुअली थिंक करते हो, फेथ रखते हो, इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हकीकत में बदल देता है। और इसका सबसे तरीका होता है ये सब चीजें हमारे रिलैक्स एंड क्वाइट में माइंड में होता है, बिकॉज this is scientifically proven also that जब हम क्वाइट एंड रिलैक्स स्टेट में होते हैं,
तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, जो कि रिलैक्स एंड डाइजेस्ट कराता है ना, रिलैक्सेशन एंड डाइजेशन कराता है। तो जब तक नहीं तो अगर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो हम सारे दिन हमारा ये काम करना है, वो करना है, ये में रहते हैं। तो जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है, जब हम उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड अल्फा स्टेट में, जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। और फिर हम जब एफर्मेशंस बोलते हैं, और ये चीज ना हमारी जिंदगी में बहुत जी 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 की चल रही होती है, उस समय कुछ नहीं फायदा होता है हम एफर्मेशंस करने। बहुत डीप ब्रेथ लीजिए, क्वाइटन करिए अपने आप को, और ये प्रैक्टिस मैंने करी हुई है। एंड मतलब दिस इज लाइक अ लिविंग एग्जांपल। मेरा बहुत टाइम से ड्रीम लिस्ट में था कि मैंने यही चीज एकदम, मैंने बहुत बार ये बात, मतलब ये मैंने जो सेंटेंस है, द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल वाइज, it reveals to me now the ideal home, which is central, ideal, and in a lovely environment, meets with all my requirements, and is commensurate with my income. I'm now turning this request over to my subconscious mind, and I know it responds according to the nature of my request. जब हम ये बार बार बोलते हैं, so till the longest of time, because I knew my family was is growing, so I knew कि जो हमारा घर था, and I love, जो मेरे पहले घर में रहती थी, I used to love it. It was, मैं आंख उठती थी and it was facing a golf course, and it was like इतनी abundance, मतलब मदर अर्थ की थी, मुझे सिर्फ एंड सिर्फ ग्रीनरी दिखती थी विद फाउंटेन्स एंड ऑल। एंड लाइक एवरी मॉर्निंग, मेरे को 9 साल हो गए थे उस घर में, एंड मैं ऐसा नहीं होता था कि मैं हर एक उठी हूँ। एंड पहले तो मुझे ग्रैटिट्यूड करना नहीं आता था, मैं जब भी उठती थी मैं हमेशा देखती थी, मैं बहुत खुश होती थी। पर जब से 2 साल से मैं ग्रैटिट्यूड की जिंदगी में आई हूँ, तो मैं हमेशा उठती थी और मैं हमेशा थैंक यू बोलती थी। और मेरे ना, जब से मेरे बच्चों की शादी हुई, तो मेरे टॉप लिस्ट में था कि मूविंग इनटू अ हाउस, एंड आई वांटेड टू मूव इनटू दैट कम्युनिटी ओनली with 6 bedrooms, which is abundance of this thing, and everyone has big large spaces, because एक अपार्टमेंट में जब 3 फैमिलीज रहती हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्पेस का आ जाता है। So when now I've not moved in the same locality, but now in 3 दिन हो गए मुझे मूव करते हुए, and now I understand, see, my everything is there, my only the locality is not there, but now I understand why it is so the power, the super power always knows what is best for you. मैं इतना ग्रेटफुल थी अपने होम के लिए, और हमने बहुत प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमको फ्लोर्स दिखे, हमको 2 अपार्टमेंट्स दिखे, बट द थिंग इज, मेरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया था कि आई वांट अबंडेंस ऑफ नेचर इन फ्रंट ऑफ मी, आई वांट ट्रीज, आई वांट बर्ड्स, आई वांट फ्लावर्स इन फ्रंट ऑफ मी. And I have exactly got that. And now I have understood why the same localities was not there. So the thing is, we have now exactly, we have 6 rooms. We have all the 6 rooms are very large, and it's a beautiful place. So पर हम कितनी बार हम अटक जाते हैं, मुझको तो उसी लोकेलिटी में रहना था. So and believe me, last year it was like that, and the thought of going out of the locality would like really drain me out. But this time, like 2-3 months back, when the decision was made, I was absolutely okay. और अब मैं इतना ग्रेटफुल हूँ, हर एक चीज के लिए इतना ग्रेटफुल हूँ दैट, एंड आज जब हम रिलेशनशिप के लिए भी कर रहे थे, देन आई रियलाइज दैट आई हैव टू बी मोर ग्रेटफुल फॉर माय हाउस, बिकॉज 4-5 दिनों से, बिकॉज द लास्ट 1 वीक से इतना मूविंग एंड ऑल का हो गया था ना, माय एनर्जी वाज जस्ट कंज्यूम इन गेटिंग द हाउस राइट, और हम थोड़ा ग्रेटिट्यूड भूल जाते हैं. So today also like my awakening that I have to be more grateful for because this is my dream house, this is what I had wanted, and this has been true. So जब हम ये बोलते हैं, जब हम देखिए इसमें कितना वो लिखा हुआ है, when you have faith, when you have confidence, your prayers will answer. अगर आपको फेथ ही नहीं है, अगर आपको लगता है आप डिजर्व ही नहीं करते हो, आप डाउट करते हो कि कैसे होगा, वो कभी भी आंसर नहीं होंगी. अगर आपकी कोई भी ड्रीम लिस्ट आंसर नहीं हो रही है, सो दैट इज अ चेक ऑन योरसेल्फ विद द, डू यू ट्रूली बिलीव इन योरसेल्फ, डू यू हैव फेथ दैट द यूनिवर्स विल गिव यू दैट. आपको क्या फेथ है, आपको क्या उसमें इतना मतलब आप इतना उसमें विश्वास रखते हैं यूनिवर्स में कि आपको वो चीज मिलेगी. हमें चाहिए, पर हम डाउट में आ जाते हैं. हमने बोला है कि एवरी मंथ आई रिसीव मोर देन 3 लाख रुपीज, पर हम कहते हैं अभी तो मुझे 50 भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और हम डाउट में आ जाते हैं, तभी वो नहीं आ रहा है.
जिस दिन हम अपनी वाइब्रेशंस इतनी हाई कर लेंगे, और ये घर की भी बात है, जब तक मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी तब तक कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई डील ही नहीं फाइनलाइज हो रही थी, बिकॉज आई हैड नॉट एक्सेप्टेड दैट आई एम गोइंग देयर. And the moment when I saw this house, I was just, I was in that state. There was no kind of a, just a negative thing. And I just loved the energy of the place. And I was just like a very calm person. So when you believe that whatever is happening is for your best, when you believe that, God is placing you in your best interest, then when you have that kind of a faith, then, then life becomes so much, magical, so much in abundance. It becomes full of miracle. So आप पहले देखिए कि आप में उतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपने, कितनी बार आता है मेरे को फोन आते हैं कि हमको ये डील हमारी लैंड की नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा. सो दिस इज सच अ नाइस अफर्मेशन कि जहां पर भी आप जा रहे हो. और जब मैं आई भी थी, मैंने अपने पुराने घर को इतना ब्लेस करा, बिकॉज मतलब इतनी मेरे को चीजें वहां मिली है. And I am 110% sure that I'll have more abundance in my new house. जब हम इस विश्वास से रहते हैं, जब हम इतने फेथ में रहते हैं, और हम फॉल डाउन करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं फॉल डाउन नहीं करती हूँ, या दीप्ति मैम फॉल डाउन नहीं करती है, प्रिया या अनुराधा हम फॉल डाउन नहीं करते हैं, हम सब करते हैं. बट वी नो दैट वी हैव टू गेट अप, एंड वी हैव टू गेट अप विद द फोर्स. हमें ट्रिपल फोर्स से उठना है. तब हमारे लिए चीजें बहुत इजी हो जाती हैं. हम बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. अब जितनी फॉल्ट्स निकालोगे हर एक चीज में, थिंग्स विल नेवर बी परफेक्ट फॉर यू, नेवर बी परफेक्ट. बट जब आपके पास जो भी है उसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे, तो आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट हो जाएगी. जैसे हमने पिछले भी बुक में, मैजिक बुक में भी वो कोट पढ़ा था कि when you truly become alive when you're conscious of the treasures क्या हैं? हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते, हमारी लाफ्टर, हमारे छत, हमारा खाना, ये ट्रेजर्स हैं. कितने ऑफ कोर्स हम सबको वेल्दी होना है, मैं ये नहीं कह रही हमें प्रॉस्पर नहीं करना है, पर पहले इस चीजों के लिए तो आप शुक्रिया करिए पहले. सो रियली अफर्म, आप अपने आप से क्या सेल्फ टॉक करते हो, आप दूसरों से क्या करते हो, दोनों चीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप तीसरे से उस दूसरे के लिए क्या बात करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो रियली वॉच व्हाट यू आर थिंकिंग ऑल्सो. क्या किस लैक में रहते हो? वो मुझे ये नहीं अभी तक हुआ, अभी ये भी नहीं हुआ, अभी तक मैंने बोला था कि मेरे को तो इतने रुपए मिलने हैं, अभी तक नहीं हुआ, 3 महीने हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, अभी तक तो नहीं हुआ, है ना. और फिर हमने क्या करा, हमको 50 या 1 लाख रुपए, 50,000 या 1 लाख रुपए मिलते थे, पर हमने लिखा है थैंक यू फॉर रिसीविंग मोर देन 1 करोड़ रुपीज. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको मतलब कि वो मत करो, बट डू यू हैव दैट काइंड ऑफ अ फेथ? आर यू इन दैट जोन where you will attract 100 times of 10 times of money what you have, not even 10, 100 times the money what you have asked for? अगर आप उस जोन में, तो आप 1 या 50 करोड़ भी अट्रैक्ट करोगे, पर आप उस जोन में हो क्या? आपके जिंदगी के हर एक स्फेयर ऑफ लाइफ आपने उसको इतना मैजिकल बना दिया है. सो बाकी का हमने न्यू पेज 124 से नेक्स्ट कल करेंगे, बिकॉज हमारा टाइम हो गया. एंड इट्स अ बिग पैराग्राफ. टुमारो दीप्ति मैम विल बी जॉइनिंग अस, एंड एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग और शेयर एनीथिंग, और नेहा वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? प्लीज फील फ्री, किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है, प्लीज मोस्ट वेलकम. मैम एक पेशेंस का एक मैंने एग्जांपल शेयर करना था जो कि मैंने प्लीज करिए. सो वी ऑलवेज गेट फ्रैजल्ड ना, कि मैंने इतना ड्रीम लिस्ट बनाया था, उसमें से 2 ही कंप्लीट हुए हैं, 3 तो अभी तक हुए नहीं है, और बाकी का तो पता ही नहीं कब होगा. सो फॉर दिस वी हैव टू गो बैक टू नेचर, और नेचर से हम लोगों को सीखना पड़ेगा, वो पेशेंस लाना पड़ेगा, वो फेथ लाना पड़ेगा. हम लोगों को सबको वो बैम्बू ट्रीज, जो बैम्बू प्लांट्स को बहुत सुंदर लगते हैं, हम लोग अपने घरों में रखते हैं, एंड बहुत वो कहते हैं ना कि फॉर्चून लाता है. तो उसी का एग्जांपल देती हूँ मैं, कि जापानीज बैम्बू जो होता है, आपको पता है जैसे हम लोग कोई सीड डालते हैं जमीन पे, तो वो स्प्राउट हो जाता है, 3-4 दिन में स्प्राउट हो जाता है. कोई प्लांट जो है वो, कोई सीड जो है वो 10 दिन में स्प्राउट हो जाता है, कोई थोड़ा सा और टाइम लेता है. लेकिन जो बैम्बू ट्रीज हैं, जो बैम्बू प्लांट जब कोई फार्मर सो करता है जापान में, तो उसको स्प्राउट होने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 साल लगते हैं उसको स्प्राउट होने में. लेकिन वो फार्मर स्टिल अपने सॉइल को, मतलब नथिंग, ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा, आप जो सॉइल को देख रहे हो,
ठीक है, लेकिन वो 5 साल जब उसको अच्छे से वेट जब वो कर लेता है, पूरे पेशेंस के साथ उसको सींचता है, उसमें अपने फर्टिलाइजर्स डालता है, पानी डालता है, 5 साल के बाद जैसे ही वो स्प्राउट हुआ ना, वो 30 to 60 सेंटीमीटर्स डेली बढ़ता है। वो 5 साल के बाद बढ़ता है, 30 to 60 सेंटीमीटर्स वो डेली बढ़ता है। तो आप ये देखो, ये 5 साल का जो पेशेंस है, ऐसा नहीं है कि वो प्लांट ने तब कुछ नहीं किया। वो जो सीड हमने डाला था ना जमीन के अंदर, तब भी वो ग्रो किया है। कैसे ग्रो किया है? उसके रूट्स ग्रो हुई हैं। ठीक है, तो हमारे जो ड्रीम्स है, हम लोग जितना भी टाइम हम लोग इन प्रैक्टिसेस में दे रहे हैं, फेथ रखें हम अपने ऊपर कि एक्चुअली वो एक्चुअलाइज होंगे ही होंगे। हमारे फेथ को स्ट्रेंथन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे मैम बता रही, मैं खुद भी बहुत ज्यादा डिप डाउन कर जाती हूँ, बट हम लोगों को वो ग्रैटिट्यूड का जो हाथ है ना, वो पकड़ के रखना है, वो पेशेंस रखना है। ठीक है, हमारे ड्रीम्स आंसर होने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, बट दे विल गेट आंसर्ड। हम लोगों को यूनिवर्स से आंसर जरूर मिलेगा। उसके लिए वी हैव टू हैव फेथ, जस्ट लाइक द वे द फार्मर्स डज। उसको कितना ज्यादा वो प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि वो स्प्राउट जब होगा, वो 5 साल का टाइम ही तो है, वो जैसे ही स्प्राउट होगा, वो तो मतलब एक दिन में 30 से 60 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा। और उसके बाद फूल जब आते हैं ना, उसमें जो फ्लावर्स आते हैं, अबंडेंस ऑफ फ्लावर्स आते हैं वो बैम्बू में। लेकिन वी हैव टू गिव इट टाइम, ताकि वो रूट्स जो है ना, वो जड़ें जो है, वो और भी ज्यादा फैले। कहते हैं ना, प्लांट जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे है, उसकी जड़ें उतनी ज्यादा लंबी होती हैं। तो हम लोगों को अपनी ग्रैटिट्यूड की जो जड़ें हैं, उसको स्ट्रेंथन करना है, ताकि हम लोग, कहते हैं ना, रूट होल्ड्स द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो हमारा बिलीफ ही तो है, हमारा फेथ ही तो है, जिसको हमने और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम ग्रैटिट्यूड की जो सॉइल है ना, उसको पकड़ के रखें। और आप देखना, इतना ज्यादा फ्लरिश करेंगे ना हम लोग, मतलब वो आम लिमिटलेस लिमिटलेस होगा, एब्सोल्युटली लिमिटलेस होगा। तो तो हम लोगों को पेशेंस जरूर रखना है, और मैम जैसे कह रही, फेथ रखना है। थोड़ा टाइम लग सकता है, पर होगा जरूर। Yes, that's what I wanted to say, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Priya. It's so beautiful. And also, आपके जो thoughts हैं, वो seeds हैं. So जो आप क्या plant कर रहे हो, आपने क्या उस plant करा है, वो आपको वो ही मिलेगा. So please अपने thoughts को करिएगा. And Priya, you explained so beautifully, really, really beautifully. Thank you so much. Thank you, Reena, for reading so well. And really, प्लीज याद रखिएगा कि आपके थॉट्स बीज हैं, और वो बीज तो स्प्राउट करेंगे ही करेंगे. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने जमीन में कोई बीज डाले हैं और वो स्प्राउट ना करें. और वैसे ही आपने जो भी थॉट्स डाले हैं यूनिवर्स में और वो एक्चुअलाइज ना हो, तो प्लीज देखिए आप क्या थॉट्स डाल रहे हैं. अगर आप क्रिटिसिज्म के नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं, तो आपको वो ही मिलेगा. तो प्लीज अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, आपके थॉट्स एंड वर्ड्स वो सीड है. जैसे फार्मर के लिए प्लांट उगाने के लिए वो सीड है, वैसे ही आपके थॉट्स एंड वर्ड्स वो सीड है जो आप प्लांट कर रहे हो, और वो ही स्प्राउट होंगे, वो ही आपको जिंदगी में मिलेगा. आम का बीज बोगे तो आम मिलेगा, बबूल का बीज बोगे तो बबूल मिलेगा, है ना. सो आपके थॉट्स एंड वर्ड्स का ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. वुड एनीवन लाइक टू शेयर, और शुड वी क्लोज द सेशन? Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. Thank you, and- ma'am. Phenomenal session. Thank you. Thank you. Thank you. It was really great listening to both of you.